बिट्टू कबूतर और पारो चिड़िया बहुत अच्छे दोस्त थे। वो हर समय एक दूसरे के साथ साथ रहते, भोजन की तलाश में भी एक साथ ही जाया करते। पूरे जंगल में उनकी दोस्ती मशहूर थी। फिर एक दिन उस जंगल में एक कौवा आता है। वो उन दोनों के पास आकर बैठ जाता है। मेरा नाम कालू है। मैं आज ही इस जंगल में आया हूँ। क्या आप दोनों मुझसे दोस्ती करोगे? मैं और कबूतर एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। हमें कोई जरूरत नहीं किसी राह चलते पक्षी से दोस्ती करने की। मेरे चील परिवार के साथ अच्छे संबंध हैं। अगर मुझसे दोस्ती करोगे तो सुरक्षित रहोगे। क्या सच में चील आगे जाने वाली है कौवे भैया? और नहीं तो क्या, मैं तो अभी अभी चील दीदी के हाथ से चाय पी कर आया हूँ और पहाड़ों पर से मजे मजे का भोजन खा कर आया हूँ। पहाड़ों पर तो वो चील रहती है, इसलिए हम कभी नहीं गए वहाँ पहाड़ों पर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मुझसे दोस्ती करो और पूरा जंगल घूमो फिरो, जहाँ से चाहो भोजन खाओ। कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। बस आज से कौवे भैया और मैं एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। कबूतर भैया, आप तो इस कौवे को जानते ही नहीं। ऐसे ही अनजान पक्षियों से दोस्ती करना अच्छा नहीं। ये कौवा आपको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है। पर कबूतर चिड़िया की कोई भी बात सुने बिना कौवे के साथ चला जाता है। जंगल में भोजन ढूंढना बहुत कठिन है। पहाड़ों पर तो तरह तरह के फल हैं। अब मैं यहीं से भोजन खाया करूँगा। कबूतर, आप ये फल खाओ, अभी तो हमने चील दीदी से भी मिलना है। कबूतर पहले मीठे मीठे फल खाता है और फिर कौवे के साथ चील से मिलने चला जाता है। चील दी, बाहर तो आए, देखे कौन मिलने आया है आपसे। अरे ये तो कबूतर है। स्वागत है कबूतर जी आपका मेरे इलाके में। चील दी, ये मेरा दोस्त है, हम रोज यहाँ आया करेंगे। कौवे का दोस्त मेरा भी तो दोस्त हुआ। आप जब चाहे यहाँ आ सकते हैं। चील दी, हम पक्षी तो ऐसे ही आपसे डरते थे, आप तो बहुत अच्छी है। मैं कल फिर अपने दोस्त कौवे के साथ यहाँ आऊँगा। फिर कबूतर चला जाता है। कौवे बड़ा मोटा ताजा कबूतर था। अब मैं उसका मांस खाने में और इंतजार नहीं कर सकती। नहीं चील दी, जरा धीरज रखे। एक बार मुझे उसका विश्वास तो जीत लेने दे, फिर आप चाहे उसको खाएं या उसके परिवार को, आपकी मर्जी। अगले रोज कबूतर अपनी पत्नी को लेकर कौवे से मिलने आता है। कौवे, ये मेरी पत्नी है, ये भी चील से दोस्ती करना चाहती है। भाभी जी, बधाई हो, अब आप इस जंगल के ऊंचे पक्षियों में से हैं। अब आपकी दोस्ती चिड़िया जैसे छोटे पक्षियों से नहीं, बल्कि चील जैसे ऊंचे पक्षियों से हो रही है। चिड़िया भी अपने दोस्त कबूतर को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है। मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, आप कहाँ थे मेरे दोस्त कबूतर? कौन दोस्त चिड़िया? आज से हम कोई दोस्त नहीं, मेरी दोस्ती तो कौवे और चील से हो गई है। कबूतर भैया, ये कौवा बहुत शातिर है। ये जरूर आपको किसी जाल में फंसा रहा है। आप इसकी बातों का विश्वास ना करें। चिड़िया, चल भाग जा यहाँ से, आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर ना गई तो अपनी दोस्त चील को बुलवाकर तुझे जान से ही मरवा दूंगा। मैं तो चली जाती हूँ, पर याद रखना कौवे जैसे पक्षियों से दोस्ती आपको बहुत भारी पड़ेगी। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा कबूतर और उसकी पत्नी को लेकर चील दीदी के पास जाता है। आप लोग यहाँ पर बैठकर ये मीठे मीठे फल खाइए, मैं जाकर चील दीदी को बुला कर लाता हूँ। ये फल तो बहुत मीठे लग रहे हैं। ऐसी दोस्ती तो किस्मत वालों को ही मिलती है। फिर कौवा चील को बुलाने चला जाता है। सूजी, इधर आओ, पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ पति जी, क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या हो गया आज? आज तुम्हारे पति की दोस्ती एक कौवे और चील से हुई है। मैं अभी अभी उसी चील के इलाके से मीठे फल खा कर आया हूँ। वहाँ बहुत से मीठे मीठे फल हैं।
क्या पति जी, चील से दोस्ती? फिर तो हमारे संबंध भी ऊंचे पक्षियों से बन गए हैं। ऐसा करिएगा, आप कल मुझे भी चील के इलाके में लेकर जाना। मैं भी वहाँ से मीठे मीठे फल खाऊंगी। सूजी, हम कल फिर वहाँ जाएंगे। तुम भी चील दी से दोस्ती कर लेना। चील की बहन भी चील से मिलने आई हुई थी। चील दी, चले, डबल लॉटरी है। कबूतर अपने साथ अपनी पत्नी को भी लाया है। फिर तो मुझे भी शिकार मिल गया। मैं तो कल से भूखी हूँ। वाह कौवे, अगर ऐसे ही शिकार लाते रहोगे फिर तो तुम सुरक्षित हो। पूरे जंगल में घूमो फिरो, जहाँ से चाहो फल खाओ। चीलें पीछे से जाती हैं और कबूतर और उसकी पत्नी को मारकर खा जाती हैं। कौवा फिर से किसी लालची पक्षी की तलाश में निकलता है कि वो अपनी दोस्त चील के लिए फिर से कोई नया शिकार ला सके।